किसी ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस वॉर में कूद जाएगा। सऊदी ने बहुत सस्ते दामों पर ऑयल दिया, पैसे दिए और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सर्वाइव किया। क्या पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर बॉम्ब भी देगा? आज हम एक ऐसे डिफेंस पैक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं जिसने पूरी मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। पैक्ट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच। अब आप सोचोगे कि ऐसे पैक्ट तो कई देशों के बीच होते रहते हैं, इसमें नया क्या है? तो सुनो, अगर कल को सऊदी अरेबिया पर हमला हो जाता है तो पाकिस्तान उसे खुद के ऊपर हमला मानेगा, और यदि पाकिस्तान पर हमला हो जाता है तो सऊदी अरेबिया उसे खुद पर हमला मानेगा। यही लिखा है इस पैक्ट में, इसलिए पूरा वेस्ट एशिया और साउथ एशिया टेंशन में है। इस पैक्ट को समझने के लिए हमें कुछ दशक पहले यानी 1998 में जाना होगा। इस समय इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में कर लिया था। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. इस घटना ने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया, और सबसे ज़्यादा शॉक लगा किसको? पाकिस्तान को। इससे पाकिस्तान के ऊपर एक मॉरली प्रेशर आ गया, क्योंकि उसके पड़ोसी देश इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और वो उससे कभी भी पाकिस्तान को धमका सकता है। इसलिए पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस में था और वो सैंक्शंस झेल रहा था। न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलमोस्ट रुकने की कगार पर था। लेकिन तभी पाकिस्तान को एक ऐसा दोस्त मिला जिसने उसे संभाल लिया। वो था सऊदी अरेबिया। सऊदी ने बहुत सस्ते दामों पर ऑयल दिया, पैसे दिए और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सर्वाइव किया। यानी सिंपल वर्ड्स में, मनी फ्रॉम सऊदी और टेक्नोलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान। और अब हम 2025 में आए तो पता चलेगा कि 17 सितंबर 2025 को सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है। पैक्ट का कोर पॉइंट है अटैक ऑन वन इज इक्वल्स टू अटैक ऑन बोथ। मतलब अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो वो दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। ये कुछ नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है। यानी अगर किसी ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उस वॉर में कूद जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी भी उसे ज्वाइन कर लेगा। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान सऊदी को न्यूक्लियर बॉम्ब भी देगा? क्योंकि समझौते में लिखा है कि हर अवेलेबल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल होगा, और ये लाइन बहुत डिबेट में है। क्या इसका मतलब सिर्फ टैंक्स, एयरक्राफ्ट और सोल्जर है, या फिर पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी सऊदी तक एक्सटेंड हो सकता है? ऑफिशियली किसी ने भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इतिहास बताता है कि पाकिस्तान ने दशकों से सऊदी के पायलट्स को ट्रेन किया है, आर्मी को रेडी किया है, और सऊदी ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। तो ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से इग्नोर नहीं की जा सकती है। अब ज़रा मिडिल ईस्ट की करंट सिचुएशन पर नज़र डालते हैं। इजराइल इस रीजन में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री माना जाता है। उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत एडवांस्ड है। सऊदी और बाकी अरब कंट्रीज़ को लगता है कि यदि कभी इजराइल और ईरान से क्लेश होता है तो केवल अमेरिका पर डिपेंड रहना रिस्की है, और यहीं पर पाकिस्तान उनके काम आता है एक रेडीमेड मिलिट्री प्लस न्यूक्लियर पार्टनर की तरह। अब इंडिया की स्थिति समझते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस आज काफ़ी अच्छे हैं। ट्रेड, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट सब हाई लेवल पर है। लेकिन अगर सऊदी ओपनली पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट करता है तो इंडिया के लिए संतुलन स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा। सोचो, गल्फ कंट्रीज़ में लगभग 25 लाख इंडियंस काम करते हैं। अगर किसी कन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया, पाकिस्तान या सऊदी के इक्वेशन बिगड़ते हैं तो सबसे पहले रिस्क इन्हीं माइग्रेंट्स के ऊपर आएगा। और ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, और ये हमारे लोगों की रोजी रोटी और सेफ्टी का सवाल है। इसी बीच इंडिया के लिए एक और बुरी खबर सामने आती है कि यूएस ने चाबहार पोर्ट पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। इंडिया को ईरान के चाबहार पोर्ट पर पहले यूएस ने सैंक्शंस से छूट दी थी।
इससे इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन हाल ही में यूएस ने उस वेवियर को वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास रीजनल कनेक्टिविटी के लिमिटेड ऑप्शंस रह गए। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर आप केवल यूएस पर डिपेंड रहोगे तो कभी भी आपके स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट रिस्क पर आ सकते हैं। इंडिया को इन सब चीज़ों से क्या सीखना चाहिए? इंडिया को इन चीज़ों से 4 चीज़ें सीखनी चाहिए मेरे ओपिनियन के अनुसार। फर्स्ट पॉइंट है, इवेंट डिप्लोमेसी और रियल डिप्लोमेसी में डिफरेंस समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फ़ोटोज़, अवार्ड्स और स्वागत से काम नहीं चलेगा। असली डिप्लोमेसी पोर्ट्स, पाइपलाइंस, मैन्युफैक्चरिंग हब्स और अल्टरनेट ट्रेड रूट्स में होती है। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इंपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड करती है तो हर बार क्राइसिस में आपको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है इंडियन माइग्रेंट्स की सेफ्टी। अप्रोक्स 25 लाख इंडियंस गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं। उनके लिए इवैक्यूएशन प्लान्स, उनके लिए सेफ्टी मैकेनिज़्म रेडी होना चाहिए, क्योंकि वॉर सिर्फ टीवी पर नहीं लड़ा जाता है, वो आम लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। फोर्थ पॉइंट है मल्टीपोलर डिप्लोमेसी, यानी इंडिया को एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें यूएस, रशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे जगहों पर भी पैरेलल रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। तो भाई ये थे 4 पॉइंट्स जिस पर भारत को अच्छे से काम करना चाहिए और अपनी डिप्लोमेसी को बदलना चाहिए। और दोस्तों, ये सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट सिर्फ मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं है, ये दशकों पुरानी दोस्ती का नया रूप है। ये मैसेज देता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक दूसरे के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन इसका असर केवल पाकिस्तान और सऊदी तक लिमिटेड नहीं है। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया, इजराइल, ईरान और साउथ एशिया पर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी तक एक्सटेंड करेगा, या सिर्फ ये एक सिंबॉलिक पैक्ट है जो दिखावे के लिए है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों।